सुप्रभात बच्चों, मैं रागिनी श्रीवास्तव कक्षा 7 में अनुपम हिंदी पाठमाला भाग 7 का तीसरी पाठ का बचा हुआ अंश पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इसके पहले मैं आप लोगों को ये पढ़ा चुकी हूँ कि किस तरह लेखक के घर में दो गौरैया घर में घुस आती हैं और पंखे के ऊपर अपना घोंसला बना देती है और लेखक के पिताजी उसे बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। बहुत बार निकाल दिए हैं तो भी गौरैया घर में चली आती हैं। तो बच्चों, इसी के आगे इतना तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, अब इसके आगे मैं पढ़ा रही हूँ। यहाँ तक मैं पढ़ा चुकी हूँ कि पंखे के ऊपर से चींची की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो माँ जो ये हंस देती हैं और देखती हैं क्या, लेखक देखते हैं कि गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी और तब माँ बताती हैं कि लगता है कि दरवाजे के नीचे से आ गई है। तो बच्चों, अभी इसके आगे हम पढ़ा रहे हैं, तो चले शुरू करते हैं। अब तो पिताजी गौरैया पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाज़ों के नीचे कपड़े ठूस दिए, फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया ची ची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान से आ गई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब यहाँ से नहीं जाएंगी। माँ दरवाजे से जब आ जाती है, माँ बताती है कि ये गौरैया जो है दरवाजे के नीचे से आ गई है। तो पिताजी फिर शुरू हो जाते हैं कि उसको बाहर निकालने के लिए डंडा से वे क्या करते हैं कि दरवाजे के नीचे कपड़े लगा देते हैं और फिर लाठी लिए हुए उन पंछी पर टूट पड़ते हैं। बेचारी चिड़िया जो है ची ची करती बाहर निकल जाती है, फिर थोड़ी देर बाद कमरे में मौजूद थी। क्या होता है कि फिर वो रोशनदान से आ गई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। तो यह देख करके माँ बोलती हैं कि अब इनको मत निकालिए, लगता है कि ये अंडा दे दी है, अब ये नहीं जाएंगी यहाँ से। तो फिर पिताजी बोलते हैं, क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया, फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। माँ की बात सुनकर लेखक के पिताजी बोलते हैं कि तो क्या मैं अपना घर का कालीन बर्बाद करवा दें जो ये गंदा करती हैं? फिर वो कुर्सी पर चढ़ के रोशनदान में भी कपड़ा लगा दिए और लाठी लेकर के फिर चिड़ियों को बाहर खदेड़ना शुरू कर दिए, यानी बाहर करना शुरू कर दिए, भगाना शुरू कर दिए। खदेड़ना दिया यानी बाहर कर दिए। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग कमरे में आए तो वे फिर मौजूद थी और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्होंने गौरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज़ ऐसा ही होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त हम जब सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती थी। लेखक बोलते हैं कि बाहर तो निकाल दिया जाता था, लेकिन रात में पता नहीं किस रास्ते से कैसे आ जाती थी और फिर आपको गाना गाने लगती थी। आपको पिताजी बार बार लाठी लेकर के उनको बार बार बाहर निकालने का कोशिश करते थे और रात में वो चली आती थी। ऐसा अब रोज़ होने लगा था। पिताजी परेशान उठे, आखिर कोई कहाँ तक लाठी झूला सकता है? पिताजी बार बार कहें, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वे कहने लगे कि वे गौरैया का घोंसला नोच कर निकाल देंगे। वे फ़ौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। पिताजी क्या होता है कि जब रोज़ जो बाहर निकालते हैं और वो भी अंदर आ जाती है, तो अब उनकी सहनशीलता अब उनकी ख़त्म हो रही थी और वे गुस्सा रहे थे, नाराज़ हो रहे थे, कह रहे थे क्या कि अब इनका हम घोंसला ही हटा देंगे। और ये सोच करके या कह करके वे जल्दी से बाहर से एक स्टूल उठा लिए। आगे बच्चों, घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। पिताजी जो है स्टूल ले आए और पंखे के नीचे स्टूल रखा और स्टूल पर चढ़ गए
और वो सोच रहे थे कि सच में किसी को घर से बाहर निकालना हो ना तो उसका घर ही तोड़ देना चाहिए। वो बहुत गुस्से में थे और ऐसा वे सोच भी रहे थे। पिताजी ने लाठी का एक सिरा एक सूखी तिनकों पर रखा और दाईं ओर खींचा। पिताजी क्या किए कि लाठी है उसके घोंसले पर जो एकदम सूखा तिनका था उधर रखे और लगे दाईं तरफ खींचने। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा। मुझे दोनों गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ उदास हो गई थी, कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। जब लेखक के पिताजी जब अपने लाठी से उसके तिनकों पर जब रख के खींच रहे थे तो लेखक देखते हैं क्या कि दोनों गौरैया बाहर में है, चुपचाप दीवार पर बैठी है, कुछ बोल नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उदास हो गई है और उदास से एकदम काली हो गई है, यानी एकदम उदास हो गई है और वो चहक नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनके के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे से लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा और लाठी के इर्द गिर्द लिपटने लगा। तभी सहसा जोर की आवाज़ आई, ची ची ची। बच्चों, हुआ क्या कि पिताजी जो है अपना लाठी जो है उनके घोंसले में डाल करके जो घुमाते जा रहे थे तो तिनका उसमें लिपटा रहा था और ऐसे लिपटा ही रहा था कि तभी क्या होता है कि घोंसला में से खूब जोर से आवाज़ आया, ची ची की आवाज़ आने लगी। पिताजी के हाथ ठिठक गए मतलब रुक गए। यह क्या? गौरैया लौट आई। मैंने झट से बाहर देखा, नहीं, दोनों गौरैया दीवार पर गुमसुम बैठी थी। ची 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 फिर आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चींची किए जा रही थी। नन्ही नन्ही दो गौरैया, वे अभी भी झांक रही थी और ची ची करके मानो अपने परिचय दे रही थी कि हम आ गई हैं, हमारे माता पिता कहाँ है। बच्चों, जब पिताजी जो घोंसले में लाठी को घुमा रहे थे तभी जो आवाज़ आई ची ची, तो लेखक देखे क्या कि आवाज़ कहाँ से आई। उन्हें देखा कि दोनों गौरैया तो बाहर चुपचाप बैठी हुई है, तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आई। तो जब लेखक ऊपर देखते हैं कि दो छोटी छोटी गौरैया जो है एकदम नन्ही नन्ही गौरैया है, सिर निकाल के बाहर की ओर देख रही है और ची ची किए जा रही है। जैसे पूछ रही थी छोटी छोटी बच्ची कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, मेरे माता पिता कहाँ हैं। लेखक कह रहे हैं कि मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। मैंने देखा पिताजी स्टूल से नीचे उतर आए और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। बच्चों, जब गौरैया के बच्चों की जो ची ची की आवाज़ आई तो लेखक देखे कि उनके पिताजी चुपचाप स्टूल से नीचे उतर आए और एक तरफ उन्होंने अपना लाठी रख दिया और माँ भी उठ करके चारों ओर का दरवाज़ा सब खोल दिया। दोनों गौरैया झट से उड़कर अंदर आ गई और ची ची करते हुए उनसे जा मिली। फिर उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगी। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। बच्चों, जब मतलब कि पिताजी जो रख दिए उनके भी हृदय में वात्सल्य प्रेम यानी अपने बच्चों के प्रति प्रेम उमड़ आया था और यही प्रेम के चलते वो उन्होंने अपना लाठी एक और रख दिया और नीचे उतर आए। और माँ भी जो है जो देखी कि बच्चे इसमें हैं छोटे छोटे, उन्हें जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया ताकि उनके भी मम्मी पापा उसके पास आ जाएं और उनको अलग नहीं किया जा सकता है। आपको कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को माँ से दूर नहीं रह सकते। कोई भी माँ पिताजी अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकते हैं। यही सोच करके पिताजी भी नीचे उतर आए और उनकी ये जो गौरैया है अपने बच्चों से मिलती है, मुंह में जो खाना दे रही है, तो माँ पिताजी देखकर बहुत खुश हो रहे हैं और केवल मुस्कुरा रहे हैं।
बहुत खुश हो रहे हैं देख करके। तो बच्चों, ये कहानी अब यहीं पर ख़त्म हो रही है और आप लोग भी इसको 2 बार 3 बार ज़रूर पढ़िएगा और अपनी हिंदी कॉपी में आपको खूब सुंदर अक्षरों में आपको 1 पेज राइटिंग करिएगा। बच्चों, जो छोटे छोटे इसमें भी है ना क्वेश्चन आंसर जो है आप अपने से भी लिखने का प्रयास करेंगे, जो आपको आता होगा आप प्रयास करेंगे तो आप खुद लिखेंगे तो बहुत ही आपको समझ में भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। जो आपको समान अर्थ हो या उल्टे शब्द हो उसको भी आप खुद से करेंगे और जो नहीं आएगा वो तो हम लोग बताएंगे ही। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़े सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।